भाई ऐसा लग रहा है कि यश भाई तो बॉलीवुड को खा ही जाएंगे। मतलब टॉक्सिक रिलीज होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही इतनी ज्यादा तबाही मचा रखी है। मतलब 24 से 25 करोड़ के आसपास का डे वन का एडवांस बुकिंग, ग्रॉस 6 लाख से ज्यादा ऑलरेडी टिकट सोल्ड। और अगर ब्लॉक्ड सीट को इंक्लूड करोगे ना तो नंबर जो है वो 30 करोड़ के पार जा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो क्या तबाही मचा रखी है। भाई देखो, पिक्चर रिलीज हुई भी नहीं है और रॉकी भाई ने तो बॉक्स ऑफिस में ऑलरेडी अटेंडेंस लगा दी है। सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो पीआर गेम है, टिकट सब मैन्युपुलेट की जा रही है, स्टार पावर का हाइप क्रिएट किया जा रहा है। एंड फाइन, आई एग्री, हर बड़ी फिल्म का पीआर होता है और होना भी जरूरी है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि यश जहां जहां अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं वहां इतनी ज्यादा भीड़ कहां से आ रही है। मतलब पीआर जब होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन इतनी तादाद में भीड़, जो लोगों का प्यार यश के लिए दिख रहा है, वो कहां से आ रहा है। मतलब आप यश के हर एक प्रमोशनल इवेंट्स देख लो, वहां पे जितने ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। मतलब रिसेंटली एक जहाँ पे हैदराबाद में मिस हैपनिंग भी हो गया, यश ने वो इवेंट रोकना भी पड़ा। मतलब इतना ज्यादा प्यार लोग कहाँ से दिखा रहे हैं। मतलब अगर आप इस चीज को, इस प्यार को आप एक पीआर स्टंट बोलोगे ना तो वो मुझे काफी ज्यादा अनफेयर लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉक्सिक की जर्नी याद करो। जैसे जैसे जब फर्स्ट टीजर रिलीज हुआ, टॉक्सिक को बहुत गालियां पड़ी कि भाई ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं। सबने बोला कि भाई यश का करियर खत्म, सब वेट ही कर रहे हैं कि भाई यश एक गलती करे और उनको नीचे गिराया जाए। सबका यही कहना था कि ये बहुत ही सिर्फ इसमें वाइल्ड सेक्स ये सभी दिखाने वाला है। कियारा आडवाणी को क्या क्या नहीं बोला गया कि काफी ज्यादा वाइल्ड रोमांस दिखाया जा रहा है और काफी मिसोजिनिस्ट बिहेवियर दिखाया जा रहा है। फिर लेडीज वर्सेस लेडीज आया, उसमें भी सिमिलर ऐसा ही दिखाया कि ऐसा फील कराया गया कि यश के सिर्फ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गर्लफ्रेंड्स होने वाली है और उनको कोई मतलब नहीं है। काफी कुछ ऐसा दिखाया गया। जब तक ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था मेन वाला, तब तक लोगों के काफी मिक्स्ड इमोशंस थे, मिक्स्ड फीलिंग थी, सब गालियां ही दे रहे थे। सबने डायरेक्टर को भी बहुत कुछ बोला कि भाई एक फीमेल डायरेक्टर होके ये सारी चीजें कैसे शो कर सकती है, कैसे पोर्ट्रे कर सकती है। बट मुझे लगता है वो सारा गेम था, वो सिर्फ एक पीआर स्टंट था। मुझे लगता है सिर्फ गुमराह करने की चीज थी। और जैसे ही मेन ट्रेलर रिलीज हुआ, सबके परसेप्शन ही चेंज हो गए। सबको समझ, कहानी ऑलरेडी थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है कि ये एक फादर सन रिलेटेड इमोशनल स्टोरी होने वाली है। और बीच में क्या होने वाला है वो अभी तक नहीं पता चला है। मतलब कुछ इतना कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन सबका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब जो टीजर में यश को गालियां दे रहे थे, वही ट्रेलर देखने के बाद फुल यश को मसीहा भगवान बता रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों को सबका एक कैरेक्टर समझ आ गया कि कियारा आडवाणी का क्या कैरेक्टर है, यश के जो दो कैरेक्टर है वो क्या क्या है, नयनतारा का क्या रोल है। फिर जो डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, उनको लेके भी सबके परसेप्शन बदल गए और सबने फिर बोलना शुरू किया कि भाई क्या ही मूवी बनाई है इन्होंने। ट्रेलर से जितना भी उनको समझ आया, सब बोल रहे कि भाई एक लड़की होके, एक लेडी होके अगर ऐसा काम कर सकती है तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हमारी छोरियां किसी छोरों से तो कम नहीं है। मतलब इनिशियली जो मूवी सिर्फ कंट्रोवर्सी के घेरे में थी, सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही उनका नाम चल रहा था, सडनली धीरे धीरे सबकी परसेप्शन चेंज हो गया और सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि भाई ये स्टोरी क्या होने वाली है। और ये जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया ना, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई फील बॉयज वी एक्चुअली नीड दिस टू बिफोर रिलीजिंग एनी मूवी आउट देयर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मूवी का जो हिंदी वर्जन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रेजी परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास की सेल हो चुकी है। एंड कन्नड़ा वर्जन भी 11 करोड़ के आसपास तक कंट्रीब्यूट कर चुका है। ऐसा नहीं है कि यश एक साउथ इंडियन एक्टर है तो साउथ में ये मूवी ज्यादा चलने वाली है, वहीं से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने वाला है। नहीं, हिंदी बेल्ट भी यश को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड मुंबई में हाई डिमांड होने की वजह से सुबह 6 बजे के शो से लेके लेट नाइट शो तक एक्स्ट्रा एड किए गए हैं। एंड ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ देम, मैंने भी सुबह 6:30 का शो बुक किया हुआ है। And I strongly feel Yash is no longer just a Kannada superstar. KGF के बाद उन्होंने जो पैन इंडिया अपनी इमेज बनाई है, टॉक्सिक उसको एक्चुअली अब टेस्ट करेगी। KGF 2 के बाद ऑलमोस्ट 4 साल के गैप के बाद यश अब कम बैक कर रहे हैं। तो जब इतने साल का गैप हो जाता है ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड KGF 2 ने ऑलरेडी 134 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो अब देखा जाएगा कि सब लोग केजीएफ से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे कि टॉक्सिक कितना कंट्रीब्यूट कर पाती है। एंड आई स्ट्रांगली फील कि टॉक्सिक बहुत आगे जाने वाली है।
अब इस मूवी का बजट जो भी हो, मैं उस पे तो बात नहीं करना चाहती क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर दे रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फिक्स नंबर, बट आई स्ट्रांगली फील कि यश का ये जो कमबैक है ये ऑर्डिनरी तो नहीं होने वाला है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड मैसिव स्केल पर, एंड रिपोर्ट सजेस्ट दैट इट इज रिलीजिंग अक्रॉस 12,000 स्क्रीन्स। अब असली टेस्ट तो वेंसडे से ही स्टार्ट होगा, मतलब एडवांस बुकिंग आपके अंदर एक्साइटमेंट जगा सकती है, पीआर आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकती है, सब हो सकता है, लेकिन असली टेस्ट तभी होगा जब लोग कंटेंट देखने के बाद थिएटर से निकल के क्या बोलते हैं उससे पता चलेगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या यश एक्चुअली बॉलीवुड को खा जाएगा? क्या टॉक्सिक मूवी 100 करोड़ ग्लोबल ओपनिंग के आसपास तक पहुंच पाएगी, या फिर ये सारा हाइप सिर्फ एडवांस बुकिंग एंड यश की स्टार पावर के हाइप तक ही लिमिटेड है? बिकॉज ट्रेलर ने जो गेम पलटा है, बॉक्स ऑफिस क्या गेम पलटने वाला है ये तो हमें वेंसडे को ही पता चलेगा। टू ऑल माय यश के फैंस आउट देयर, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? यश क्या सच में तबाही मचाने वाले हैं, या सिर्फ ये जितनी भी तबाही पहले से मची हुई है ये फ्लॉप होने वाली है? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप 26 को ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे वाले हो या नहीं? लेट मी नो दैट टू। एंड इफ यू लव द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video.